नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद जावेद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ASJ न्यूज़। बल्दी हल्के NS कुंटा डिवीज़न के मजलिसी कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान जी ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में इस इलाके के हक़ राय दही से इस्तेफ़ादा करने वाले तमाम राय दहिंदगान बिलखुसूस मुअज़्ज़िज़ मर्द व ख़वातीन के अलावा मजलिस की कामयाबी के लिए काम करने वाले तमाम इब्तदाई सुदूर और मोतमदीन और मुहिब्बान मजलिस से इजहार तशक्कुर किया। पेश ASJ न्यूज़ की ख़ास मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं NS कुंटा डिवीज़न के एक डायनामिक जो कॉरपोरेटर है, गुज़िश्ता उनकी मियाद के अंदर बेहतरीन कारकर्दगी के ज़रिए यहाँ के बल्दी हो या बरखी हो या आबरसानी, हर मामले के अंदर उन्होंने नुमाइंदगी करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ओवैसी और रुकन पार्लिमान हैदराबाद ने अपने तौर पर जो है हमारे हन्नान भाई को जो है ना फिर दोबारा यहाँ से बहैसियत मजलिसी उम्मीदवार जो है ना नामज़द किया है। तो हम उनसे बात करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ये बताइए कि इस इलाके के अंदर जो भी हक़ राय दही का जो इस्तेमाल किया राय दहिंदगान के लिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं नवाब साहब कुंटा डिवीज़न के अंदर जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में राय दही का इस्तेमाल किया, उन तमाम हज़रात का मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जो उसके साथ साथ में तमाम अज़ीम तर बल्दिया हैदराबाद के अंदर भी जितने लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ के वास्ते हक़ में जो भी अपना राय दहिंदे अपना हक़ का इस्तेमाल किया और अपने वोट का जो इस्तेमाल किया, उन तमाम हज़रात का भी मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे तरफ़ से। हनन में ख़ास तौर पे ये देखा गया कि जब भी जो है ना, चूँकि ये जो इलाका है मजलिस का ख़िला करार दिया जाता है, सारा पुराना शहर बल्कि अब तो हिंदुस्तान भी मजलिस का ख़िला बनता नज़र आ रहा है। हालिया अरसे में बिहार में भी आपकी बेहतरीन कारकर्दगी पार्टिसिपेट की है, वहाँ पे जाके आपने कामयाबी हासिल की आपकी जमात ने। तो मेरा बोलना ये है कि ख़ास तौर पर आपके डिवीज़न में हर जगह ख़ास तौर पर मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर ख़वातीन का बहुत बड़ा जो है ना इसमें वोट के अंदर दखल होता है। तो आपके इलाके में भी तो ऐसे ख़वातीन का कसीर तादाद में आपको वोट किए हैं, यानी मजलिस को वोट किए हैं, तो इनके लिए इजहार यगानियत के तौर पे आप ख़वातीन के लिए क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ये जो लेडीज़ की जो ज़नाना के पूरे जो क़तारों में देखा है, जो ख़ास तौर से इस इलाके के अंदर जो प्रेसिडेंसी स्कूल के अंदर जिस हिसाब से ख़वातीन जिस हिसाब से राय दही का इस्तेमाल किया, मैंने लॉकडाउन के बाद में मैं 1 साल 1.5 साल से बहुत से फ़िक्रमंद था कि औरतों के ताल्लुक़ है, क्योंकि मुस्लिम औरतें ख़ासतौर पर्दा नशीन ख़वातीन जो है अब बाहर कहीं निकलना के बहुत मुश्किल हालात है। यहाँ पे कोई ऐसे पार्क्स नहीं है, कोई ग्राउंड्स नहीं है बिलखुसूस जो है और ख़वातीन जाकर कोई वॉक करे, जिम करे ऐसे। तो मुझे बहुत दिन से एक फ़िक्र सता रही थी। लॉकडाउन के बाद तो घरों में मर्द और औरतें रहकर मतलब ख़वातीन की वजह से बहुत परेशानी का हाल हो गया था। तब मैंने फ़ौरन एक सोच आई मुझ में कि क्यों नहीं एक मगरिब के बाद से लेके इशान के दरमियान में जहन्नुमा प्लेग्राउंड के अंदर मैंने एक बिलखुसूस जो है ख़वातीन के लिए वॉकिंग ज़ोन का जो है बना दी। पुलिस से मैंने बलदिया ओहदेदारों से और पुलिस से नुमाइंदगी कर और वहाँ पर, क्योंकि औरतों को ख़ास तौर से कई मर्ज़ों में मुब्तला हो जा रही है ख़वातीन। एक तो जो है थायराइड के मामले में, एक BP का मामले में, शुगर रहने दो, घुटनों के दर्दों के अंदर, ये तमाम चीज़ों में जो है हमारी ख़वातीन बीमारी में मुब्तला होते चले जा रहे थे। मुझे बहुत फ़िक्र सता रही थी यहाँ की ख़वातीन के ताल्लुक़ से कुछ ना कुछ उनके लिए एक अच्छा काम करें। इसलिए इसी ज़िम्मन में मैंने फ़ौरन जो है इन तमाम लोगों से मैंने नुमाइंदगी की। उन लोगों ने राज़ी होकर जो है वहाँ पर एक मगरिब की नमाज के बाद से लेकर इशा की अज़ान तक, और जो है वहाँ पर एक 2 लेडीज़ कांस्टेबल का मुतय्यन किया गया, और जो है वहाँ पे जो गेट है उसको गेट को भी जो है एक पर्दा लगा दिया जाता है, तो कि ख़वातीन को जो है पर्दे की सहूलत हो। तो इस देखकर यहाँ के अतराफ़ के लोग जहन्नुमा से ही नहीं बल्कि अलियाबाद से, बारकस से, चंद्रायन गुट्टे से, ऐसे कई दूर दूर से, मुग़लपुरे से भी कई ऐसे ख़वातीन मुझे इल्म हो रहा है कि क्योंकि मेरे भी घर वाले
मेरे बीवी बच्चे भी जो है वहाँ पर जाकर वॉकिंग करते हैं। तो इस ज़राए से मुझे ये भी मालूम हो रहा कि कई औरतें जो है मुगलपुरे से भी आकर, दूर दूर से इलाक़ों से आकर जो है इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। यही एक वजह ये भी हो सकती है कि ख़वातीन के लिए जो हमने इक़दामात, क्योंकि सदर साहब की तवज्जो थी इसके ऊपर भी, मैं सदर साहब से भी मशवरा किया, हमारे एमएलए मौज़म खान से भी मशवरा किया, तो उन्होंने फ़ौरन उसके लिए जो है राज़ी होकर जो है आपने रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी। तो मैंने फ़ौरन इक़दाम किया। ये बहुत सारे ख़वातीन, 300 से 400 ख़वातीन रोज़ाना इस ग्राउंड के अंदर वॉकिंग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे घर वालों से बातचीत होती रहती है कई ख़वातीन से, तो वो लोग कहते हैं कि हमारे घुटनों के दर्दों का जो है इलाज हो गया, इसके अंदर थायराइड कम हो गया, शुगर मेंटेन हो रही है, बीपी मेंटेन हो रही है। ये तमाम चीज़ें सुनकर, और जो भी बड़े बड़े बूढ़े लोग वहाँ पर आकर दुआएं देते रहते हैं मजलिस को, और जो है हम लोगों को तो ये सुनकर वह दिल को बड़ी खुशी होती है। मैं नवाब साहब कुंटा डिवीज़न के अंदर जो ख़वातीन का जोश व खरोश देखकर, जिस हिसाब से 1 दिसंबर के दिन जो ख़वातीन मेरे डिवीज़न के जिस हिसाब से देखा कि क़तारों में धूप को भी, छाँव को जो भी परवाह किए बग़ैर, भूख और प्यास को परवाह किए बग़ैर मेरी माँ बहनों और जो भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में जो वोट का इस्तेमाल किया, और उनका मैं तहे दिल से मैं अपने अल्फाज नहीं अदा कर सकता कि वो लोगों का शुक्रिया अदा करने का, क्योंकि अल्लाह उनके हक़ में जो है नेक तमन्नाओं के साथ में मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सब जैसा कि शहर हैदराबाद के अंदर, अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के अंदर 45% बल्कि उससे थोड़ी से अबाव भी जो हुई है, यानी मजमूई तौर पर, इज्तिमाई तौर पर जो रायदनगान जिन्होंने जो वोट का इस्तेमाल किया है, और मुमकिन हो कल का भी एक हल्का है वहाँ भी वोटिंग होनी है, तो शायद 50 के ऊपर तक भी शायद फ़ीसद जा सकता है। तो आप क्या, और ख़ास तौर पे इस हवाले से आपके अपने हल्के में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 18% रायदही हुई है, तो बनिस्बत दूसरे इलाक़ों के क्या आप समझते हैं कि बेहतरी है? मैं आप मीडिया के, क्योंकि मीडिया के पास में जो भी ज़रायों से उनके मालूमात फराहम किए गए हैं, वो क्योंकि वो 3-4 बजे तक का रिपोर्ट्स थे, मगर यहाँ पे सही तरीक़े से उसको रिपोर्टिंग नहीं हुई। मैं रात में तमाम जितने भी हमारे 45 पोलिंग बूथ के अंदर पूरे वोट्स के हम तफसीली लेने के बाद में, क्योंकि नवाब साहब कुंटा डिवीज़न के अंदर 37,250 वोट है, उसके अंदर जो है 20,620 वोट जो है अल्हम्दुलिल्लाह वोट पोल हुए हैं। इस हिसाब से मैं अपने, क्योंकि मैं इतना खुश हूँ, क्योंकि मैं अपने इलाके के अंदर जिस हिसाब से देख कर पोलिंग बूथों पे जो क़तारों को देखकर इतनी खुशी हो रही थी, इतना फिरने के बावजूद भी मुझे थकन महसूस नहीं हुई, क्योंकि मेरे नवाब साहब कुंटा डिवीज़न के राय दहिंदगान की जो वालिहाना मोहब्बत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से देखकर मुझे एक पैसे की थकन महसूस नहीं हुई। खुशी के इतना खुश हुआ, क्योंकि इस हल्के के अंदर 55.65 पॉइंट जो है परसेंटेज का जो पोल हुआ, पिछली मरतबा जो 40 के आसपास में हुआ था, इस मरतबा जो है 55% का पोल होना ही जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कारकर्दगी की एक मिसाल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इन जो मुहिबान मजलिस की तरफ से जिस किस्म से इजहार यगनत के तौर पे और ख़ास तौर पे ख़वातीन निकल के मजलिस के लिए हक़ का अपने अक़राइदही का जो इस्तेमाल किया, तो NS कुंटे में ख़ास तौर पे आपकी जो अपनी परफॉर्मेंस गुज़िश्ता बहुत बेहतरीन रही, इसकी ये सब मिसाल है कि लोग जौक दर जौक बाहर निकलते हुए अपने वोट का इस्तेमाल किए। तो अब मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि आइंदा बरखी बल्दी आबरसानी के आपने कई लाखों करोड़ों रुपए के मजलिस की नुमाइंदगी के ऊपर, और आपने जो है ना इसको रिप्रेजेंटेशन दिया हमारे एमएलए साहब मौज़म खान साहब को, फिर उसके बाद में सारी चीज़ें हुई है ये अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइंदा कुछ तरजीहात और उनके लिए जो है ना आप क्या क्या सोचे हैं कि कामयाबी के बाद में? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिछले 5 साल के अंदर इतने बड़े बड़े काम जो 25 साल से मैंने, क्योंकि सदर साहब जी जो यहाँ पर मुझे जिस उम्मीद से यहाँ पर उम्मीदवार बनाकर, जिस पिछली मरतबा जहाँ पर कारपोरेशन में मुझे मौका दिया था, उस सदर साहब की उम्मीद पर पूरा उतरते हुए जो 25-30 साल से जो कई ऐसे मसाइल जो पेंडिंग थे, उन तमाम मसाइल को सदर साहब की मौजूदगी में, मौज़म खान साहब की निगरानी के अंदर मैंने बेहतरीन काम, मैं अपने आप को समझता हूँ कि बेहतरीन काम किया है। जो ख़ास तौर से जो है नवाब साहब कुंटे का तूम का जो मसला है,
वो कई जब कभी भी पानी आता था तो वहाँ पर छोटा से छोटी बारिश में भी कुछ भी वो विंड के अंदर अटक जाता था तो उसमें 5-5 6-6 फीट पानी जमा हो जाता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1,20,00,000 रुपए की लागत से जो बड़ा 6 फीट की जो टनलिंग का जो काम कराया है हैदराबाद के अंदर, एक मिसाल है। आज तक के हैदराबाद के अंदर 4 फीट के से बढ़कर का कोई भी टनलिंग नहीं हुई थी, मगर आज मैंने 50 फीट जो है कट्टे के अंदर मैंने 6 फीट के पाइपों का टनलिंग कराया। और इतने हालिया अरसे में जो बारिश हुई है हैदराबाद के अंदर, इतने बारिशों के अंदर भी 1 फीट भी पानी उस इलाके में जमा नहीं हुआ है। जैसा कि इसके गार्डन के पास में जो है हमेशा गंदा पानी जो है राम रेड्डी गुड़ा, चिरेडी नगर तमाम इलाकों से आकर इसके गार्डन के पीछे के इलाकों में बहुत गंदा पानी रहता था। लोग इतने परेशान थे कि घर से बाहर निकलना तो कि गंदे पानी में से बाहर जाना और गंदे पानी लेकर फिर अंदर जाने का मसाइल था। पहले ही मरतब जैसा मुंतखब हुए पहला काम हमने ये किया कि वहाँ पर गुड़ी के दवाखाने से मुत्तसिल जो है एक 50 लाख रुपए की लागत से जो बॉक्स ड्रेन का हमने तामीर करवाया, उसकी वजह से वो पूरा मसला हल हो गया। ऐसे ही संजय गांधी नगर के अंदर एक ओपन नाला था, वहाँ पे भी इतने परेशान हाल थे वहाँ के मसाकिन के लोग सुबह से जाकर काम कर कर रात को घर को वापस आते थे, तो वहाँ पे लोग का बच्चों का स्कूलों को जाना, तालीम को जाना एक बदबू और जो है और हमेशा बच्चे नाले में जाकर गिरने का एक बहुत बड़ा डर था। तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने ख़ास तवज्जो दिलाई कि इसके अंदर 2 काम करना चाहिए। एक तो वह बॉक्स ड्रेन बनाकर इसको बंद करना चाहिए, दूसरा मुस्तफ़ा नगर के इलाके से जो एक रास्ता, क्योंकि वहाँ से बड़ी मेन रोड से जो है ट्रैफिक का बहुत मसला है, तो साहब ने कहा कि मुस्तफ़ा नगर से जो आवाम आएंगी और जो अंसारी रोड और बहादुरपुरे के इलाके के लिए जो जाने का रास्ता है, इस रोड को जो है तवस्सो कर 30 से 40 फीट की अगर रोड जिस वक्त बन जाएंगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि काम प्रोग्रेस में है, आने वाले 5 से 6 महीने में वो काम मुकम्मिल हो जाएगा, तो तमाम नवाब साहब कुंटा डिवीज़न के से बहुत बड़ा रास्ता बन जाएगा, बहुत बड़ी सहूलत हो जाएंगी। वो काम कम से 7 करोड़ रुपए की लागत से जो है बॉक्स ड्रेन बनाया जा रहा है, उसके साइडों के अंदर करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से जो है रोडों का भी काम शुरू होने वाला है। बहरहाल अब्दुल हन्नान साहब, हम बिल्कुल आपको पेशगी मुबारकबाद देते हैं, और ख़ास तौर पे जो है ना, चूँकि 4 तारीख के दिन तो आपके पास तो जश्न का माहौल रहेगा, कामयाबी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की पक्की है। लेकिन जो है ना, फिर इसके साथ साथ मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि आइंदा तौर पे, जैसा कि मैंने आपने तरजीहात के तौर के ऊपर कहा कि मुस्तफ़ा नगर के नाले को लेकर एक बहुत बड़ा जो ना एक देरीना एक मसला था, उसका हल तलाश करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने और आपने जो रिप्रेजेंटेशन दिया, इसके लिए वहाँ की आवाम भी आपसे इज़हार तशक्कुर करती है, मजलिस का करती है, MLA साहब का करती है और सदर साहब का करती है। लेकिन मेरा जो है ना कहना यह है कि पानी के हवाले से जहाँ तक जो परेशानी थी, तो अब जो है क्या आपके इलाकों में क्या और भी कुछ पानी की मज़ीद कुछ परेशानी है, या पूरी मुकम्मल आपने उसको हल कर दिया? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने तमाम जो तफसीलात बताए इस बुनियाद पर, क्योंकि जहाँ पे भी स्टैग्नेशन पॉइंट्स थे हमारे पानी के, जो भी पानी बारिश होते ही जहाँ पर पानी जमा हो जाता था, उन तमाम मसाइलों को हल कर दिया गया। एक आधा वाक़या एक जो है एक राम रेड्डी गुड़े से लेके इसके गार्डन तक का जो थोड़ा सा एरिया कम है, वहाँ पे भी एक बॉक्स ड्रेन के लिए हम लोगों ने जो है एक तजवीज़ रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले 1 महीने 1.5 महीने के अंदर वो भी काम का इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। और इसी बुनियाद पर, क्योंकि सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इसी कारकर्दगी के बुनियाद पे, मैं ये समझता हूँ कि पहले अल्लाह के रसूल के बाद में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो है तरक्याती बुनियाद पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाम के बीच, आवाम के साथ रहकर जो तरक्याती काम करती है, उन उम्मीदवारों को आगे बढ़ाती है। इसी बुनियाद पर सदर साहब ने मुझे दोबारा हम लोगों को जो है यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। इंशाअल्लाह ताला 4 तारीख के दिन हम भारी अक्सरियत से जीत दर्ज कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल जो है हमारी ASJ न्यूज़ की जानिब से हम हमारी अपनी तरफ से नेक तमन्नाओं का इज़हार करते हैं, और इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ आपसे हम विदा लेते हैं कि आइंदा 4 तारीख की शाम में आवाम को आप फिर एक इंटरव्यू के ज़रिए उनसे इज़हार तशक्कुर करेंगे और कामयाबी की मुबारकबाद कबूल भी करेंगे, और राय दहिंदगान को कामयाबी की मुबारक देंगे भी इंशाल्लाह। इसी चंद अल्फाज के साथ हम अब आपसे विदाई लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
मोबाइल्स की नई दुनिया सेल वर्ल्ड, हर ब्रांड्स के इंतहाई वाजबी दामों वाले मोबाइल्स का ब्रांडेड शोरूम सेल वर्ल्ड। अब चारमीनार पर एक नए शोरूम का आगाज। बेहतरीन मोबाइल्स और एसेसरीज की खरीदारी के लिए बेहतरीन मुकाम। शहर में सेल वर्ल्ड के 17 आउटलेट्स 15 साल से आपकी खिदमत में मसरूफ। पसंद आप सबकी सेल वर्ल्ड।